सुंदरबन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरबन, ये हमें जानना है आज। सुंदरबन तुम सबों को पता है, हम जिस जिला में रहते हैं उसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण 24 परगना, उसमें समुद्र के किनारे वाले भाग, वहाँ सुंदरबन है। और यह भी तुम्हें पता है, सुंदरी नामक वृक्ष जो है, सुंदरी नामक पेड़ की अधिकता के कारण उस वन का नाम सुंदरबन पड़ा है, सुंदरी वृक्ष है। और सुंदरबन में जो वनस्पति पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन्हें हम मैनग्रोव कहते हैं। अगर पूछा जाए कि मैनग्रोव क्या है, तो हम यही कहेंगे कि सुंदरबन में पाए जाने वाले वनस्पतियों को हम मैनग्रोव कहते हैं। उसमें सुंदरी जो है ये प्रधान है, ये पेड़ है। इसकी विशेषता पहले हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें जानना है अब जो सुंदरबन की वर्तमान क्या क्या समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से ये जूझ रहा है और यह भी खतरे में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो समस्या है वो शहरीकरण के कारण मैनग्रोव का विनाश। तो बता दिए मैनग्रोव क्या है। वहाँ के रहने वाले जो पाए जाने वाले वनस्पति है, ये हम अब वहाँ पर लोग सुंदरबन में जंगलों को काटकर वहाँ घर बना रहे हैं, क्योंकि आबादी जो है हमारी बढ़ते जा रही है। तो उन क्षेत्रों के पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। तो जंगलों को काटने से जो मैनग्रोव वनस्पति है, इनकी मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही है। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये पहली समस्या है जो शहरीकरण के कारण हो रही है। दूसरी समस्या है कृषि, खेती। अब लोग उधर शहर में बसा रहे हैं, इसके आसपास कुछ भूमि के कुछ जंगलों को काट ले रहे हैं, काटकर उसको कृषि योग्य भूमि बना रहे हैं ताकि कुछ फसल उगाया जाए, सब्जियों को उगाया जाए। तो अब उनको काटने से जो भूमि बनाया जा रहा है, तो अब जो वन्य प्राणी हैं उनका भी वासस्थान खतरे में पड़ जा रहा है। वन्य प्राणी जंगल काटने से वो अब कहाँ रहें ये मुश्किल हो जा रहा है, और पेड़ भी काटे जा रहे हैं। ये दूसरी समस्या है। लेकिन कृषि तो उनको करना ही पड़ेगा, जहाँ रहेंगे वहाँ उनको खेती करना पड़ेगा। तो ये एक समस्या है जिससे सुंदरबन ये घटते जा रहे हैं। तीसरा है स्वच्छ जल की कमी। हम जानते हैं कि सुंदरबन जो है ये नमकीन मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसके अधिकांश भाग में नमकीन मिट्टी ही पाया जाता है, और उसके नीचे का या ऊपर का अधिकांश जो जल है वो नमकीन होता है या खारा होता है, जो पीने योग्य या कृषि योग्य नहीं होता है। अब हमें वहाँ शहरीकरण कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पीने की पानी चाहिए, और बहुत सा हमारा जो और दैनिक कार्यक्रम है उसके लिए पानी चाहिए। खेतों के सिंचाई के लिए भी जो स्वच्छ जल चाहिए। अब इसका दिन प्रतिदिन इसकी भी कमी होती जा रही है। इस समस्या से भी सुंदरबन जूझ रहा है। इसके अलावा चौथा समस्या है वास स्थान का विनाश। जंगलों का जो अंधाधुंध हम कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों को वहाँ से काट रहे हैं, तो काटने से उसके आसपास रहने वाले जो पेड़ की छाया में बड़े जंतु रहते हैं, उसके अलावा पेड़ों पर कुछ पक्षियाँ रहते हैं, इनके आवास नष्ट हो जा रहे हैं। इनके आवास नष्ट होने से पक्षियों के प्रजनन में भी असुविधा हो रही है। इसके अलावा जीव जंतु हैं, उनके भी प्रजनन से भी असुविधा हो रही है। तो उनकी भी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। ये चौथी समस्या है, वास स्थान का विनाश। पांचवी समस्या है प्रदूषण, पॉल्यूशन। पहले तो वहाँ चारों ओर जंगल था, ऑक्सीजन वहाँ पर्याप्त था, लेकिन अब वहाँ शहरों का धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो शहरों के विकास के साथ साथ उसके आसपास उद्योग धंधे भी लगाए जा रहे हैं, कल कारखानों को लगाया जा रहा है। अब शहर के लिए और कल कारखाने के लिए यातायात की सुविधा चाहिए, उसके लिए जंगलों को काटकर सड़कें बनाई जा रही हैं, उनमें यान वाहन चल रहे हैं। इसके अलावा जल से यातायात भी हो रहा है। तो जल से यातायात, इन सबों के कारण हमारा वायुमंडल में
जो प्रदूषित गैसों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ये सुंदरबन में भी ये माने बेधड़ल्ले से वहाँ होता जा रहा है, जिससे प्रदूषण की समस्या से सुंदरबन झेल रहा है। इसके अलावा है शिकार एवं शिकार भक्षी प्राणियों की संख्या में असंतुलन। अब जो शिकार करने वाले हैं या जिनका वो शिकार करते हैं, अब इनकी संख्या में बैलेंस गड़बड़ हो गई है। वो कैसे कि अब जब हम जंगलों को काट रहे हैं तो जंगल के काटने से वहाँ जो मैदानी भाग भी नष्ट हो रहे हैं, तो उस पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी प्राणी हैं। जंगल को काटने से शाकाहारी प्राणियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो उन पर जो मांसाहारी प्राणी निर्भर करते हैं, तो उन्हें भोजन न मिलने के कारण वो भोजन की तलाश में शहरों की ओर चले आ रहे हैं। तो शहर में रहने वाले जो हम मनुष्य हैं या शहरी प्राणी जिनको पाल के रखे हैं, उन पर वो आक्रमण करते हैं। तो इससे भी ये हमारा समस्या जो है ये बढ़ता जा रहा है। ये छठी समस्या थी। और सातवीं समस्या है समुद्र तल के स्तर में वृद्धि। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी के तापक्रम बढ़ने के कारण जो हमारे ध्रुव हैं, जहाँ जो बर्फीले प्रदेश हैं, उनका बर्फ़ जो है ये दिन प्रतिदिन गलता जा रहा है, बर्फ़ पिघलता जा रहा है। वो पिघल कर पानी समुद्र में आ रहा है। तो समुद्र आने से जो समुद्र के किनारे वाले जो भाग हैं ये डूबते जा रहे हैं। जल स्तर बढ़ने से जो सुंदरबन है, इसके जो मैंग्रोव वनस्पति हैं ये भी लगातार डूब रहे हैं। यह भी सुंदरबन के लिए एक गंभीर समस्या बन रही है। तो ये 7 समस्याएं हैं सुंदरबन के लिए। पहली है शहरीकरण के कारण मैंग्रोव का विनाश। दूसरा है कृषि। तीसरा है स्वच्छ जल की कमी। चौथा है वास स्थान का विनाश। पांचवा है प्रदूषण। छठा है शिकार एवं शिकार भक्षी प्राणियों की संख्या में असंतुलन। और सातवां है समुद्र तल की स्तर में वृद्धि। ये सब 7 समस्याएं हैं सुंदरबन की, जिससे सुंदरबन झेल रहा है। और इसकी जो विस्तारता है ये दिन प्रतिदिन कमते जा रही है। ये काफ़ी संकटों में जूझ रहा है।